तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड है। 30 शहरों में न्यूनतम तापमान गिर गया। मंदसौर में पारा 2.9 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। भोपाल, इंदौर सहित जिलों में कोल्ड डे। मालवा, निमाड़ अंचल में सर्दी बढ़ गई है तो घने कोहरे से ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। 30 दिसंबर को और भी ठंड बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। यानी देखिए, मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड है और कड़ाके की ठंड की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विजिबिलिटी पूरी तरीके से कम हो चुकी है, जिससे वाहनों को भी काफी परेशानी हो रही है आवाजाही करने में। और कहीं ना कहीं ठंड से बचने के लिए लोग जो गर्म पदार्थ है उनका सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। ठंड बढ़ रही है और लोगों को परेशानी भी हो रही है बढ़ती ठंड से। आपको बता दें, भोपाल, इंदौर सहित जिलों में कोल्ड डे और ये भी कहा जा रहा है कि 30 दिसंबर तक ये ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी, यानी सर्दी का सितम देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में ये कड़ाके की ठंड और मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर का असर है तो अंबिकापुर में पारा गिरा 4 डिग्री। रायपुर माना एयरपोर्ट में तापमान 8.9 डिग्री तो बिलासपुर में न्यूनतम पारा 11 डिग्री सेल्सियस। पेंड्रा रोड और जगदलपुर में ठंड बढ़ गई है तो दुर्ग में पारा गिरकर 9.2 डिग्री पहुंच गया है। तो वहीं राजनांदगांव में न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री पहुंच गया है। यानी आप समझिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। चाहे वो बात छत्तीसगढ़ की हो, मध्य प्रदेश की हो, दोनों राज्यों में शीतलहर है और शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां पर न्यूनतम तापमान जो है मध्य प्रदेश में 2.9 डिग्री दर्ज किया गया है और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसमें अलग अलग शहरों को आपको बता रहे हैं, जहां पर रायपुर माना एयरपोर्ट पर 8.9 डिग्री तापमान रहा है और बिलासपुर में न्यूनतम पारा 11 डिग्री दर्ज किया गया है। यानी कड़ाके की ठंड है और इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग अपने घरों में दुबके रहते हैं और धूप आने का इंतजार करते हैं बाहर निकलने के लिए, अपने ज़रूरी कामों को करने के लिए। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं मौसमी बीमारियां भी इस ठंड में दस्तक देती हुई नजर आ रही है। अंबिकापुर में पारा 4 डिग्री गिरा है। 30 शहरों में मध्य प्रदेश के जो 30 शहर है वहां पर न्यूनतम तापमान भी गिरा है और जो ओस है वो हर तरफ है और खेतों में बर्फ की हल्की जो चादर है वो दिखाई दे रही है। कड़ाके की ठंड और इस कड़ाके की ठंड में लोग जो हैं वो ठंड से बचने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। और गर्म पदार्थों का सेवन भी कर रहे हैं। और चलिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में ठंड का प्रकोप जारी है। हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता नितिन नामदेव जुड़ चुके हैं तो भोपाल से शिकिल व्यवहार हमारे साथ लगातार बनी है। नितिन, सबसे पहले आपके पास में आ रही हूं, अगर बात छत्तीसगढ़ की कर ले तो किस तरीके से शीतलहर का प्रकोप छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो न्यूनतम तापमान है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से न्यूनतम तापमान सबसे ज्यादा अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो अंबिकापुर में 4.6 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान है। यानी कि सबसे ज्यादा ठंडी जो है अंबिकापुर में देखी जा रही है। सरगुजा संभाग में सबसे ज्यादा ठंडी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही रायपुर में भी अब तक जो तापमान था 13 से 14 डिग्री सेल्सियस तक होता था, लेकिन माना में सुबह जो रायपुर से लगा हुआ माना है वहाँ पे जो है 8 डिग्री तक सेल्सियस दर्ज किया गया है। उसी प्रकार राजनांदगांव में 8 से 9 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में जो है 7 से 8 और 8 से 13 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया है। इसी प्रकार दुर्ग में 12 से 13 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया है। तो ये वो संभाग है जहां पर अलग अलग तरीके से ठंड ज़्यादा देखने को मिल रही है। फिलहाल सबसे ज़्यादा जो ठंड की बात की जाए तो अंबिकापुर जो सरगुजा संभाग में आता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है। और चूँकि काफ़ी उछले स्तर पर जो है अंबिकापुर है तो निश्चित रूप से पहाड़ों में बसा हुआ क्योंकि शहर होता है और सबसे ज़्यादा ठंड जो है उन्हीं इलाकों में देखने को मिलती है, खासकर अंबिकापुर में, सरगुजा संभाग के एक एक इलाके में। रही बात अगर राजधानी रायपुर की बात की जाए तो यहाँ पर लोग जो है सुबह के वक्त ठंड महसूस करते हैं और शाम के वक्त दोपहर में थोड़ी राहत देखने को मिलती है। इसके साथ ही अब अलग अलग तरीके से जो लोग हैं वो अलाव का प्रयोग भी कर रहे हैं, गर्म कपड़े का उपयोग कर रहे हैं और स्कूल भी
जो बच्चे हैं, जो अधिकतर जो परीक्षाएं जो है ऐसे टाइम पे जो है दोपहर के जो सुबह के वक्त हुआ करती थी, वो जो है दोपहर के वक्त हो गई है। 11 से 2 बजे तक मिनिमम जो परीक्षाएं हैं वो होती हुई नजर आ रही है। और निश्चित रूप से अब ठंड काफ़ी और भी बढ़ेगी और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो है शीतलहर की स्थिति और भी ज़्यादा तेज होगी और जो पारा है वो और भी ज़्यादा नीचे आ सकता है। निश्चित रूप से एक हफ्ते के अंदर जो है ये स्थिति फिलहाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। इसके साथ ही बिलासपुर संभाग के, दुर्ग संभाग की बात की जाए तो वहाँ भी इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक क्योंकि देखिए नितिन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, कोहरा है हर तरफ और विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। और जिस तरीके से आपने कहा कि जो पारा है वो और भी गिर सकता है। चलिए, हमारे साथ भोपाल से भी हमारे संवाददाता शिकिल लगातार बनी है। शिकिल, बात मध्य प्रदेश की कर ले तो मध्य प्रदेश में जो सर्दी का सितम है वो लगातार जारी है, शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोग क्या उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं इस ठंड से बचने के लिए? देखिए, एक बात तो आपने बिल्कुल सटीक यहाँ पर कही और सही बात कही है कि मध्य प्रदेश में जो सर्दी है वो सितमगर हो चली है। जो गुलाबी सर्द और इस सर्दी का आनंद था, अब कहीं ना कहीं सर्दी का एक सितम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के 30 शहर ऐसे हैं जिनका पारा जो है वो 10 डिग्री के नीचे पहुंच चला है। और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के अगर हम 5 महानगरों की यहाँ पर बातचीत करते हैं, भोपाल की बातचीत की जाए, इंदौर, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, ये तमाम वो शहर हैं जो कि 5 डिग्री से कम की ठंड को अभी फिलहाल झेल रहा है। राजधानी भोपाल में फिलहाल मौजूद हूँ और यहाँ की अगर मैं बातचीत करता हूँ तो यहाँ का पारा हो चला है 4.6 डिग्री। वहीं अगर देखा जाए तो मालवा निमाड़ की यहाँ पर बातचीत की जाए तो मालवा निमाड़ वो अंचल मध्य प्रदेश का है जो कि सबसे ज्यादा इस वक्त ठंड के कहर से जूझ रहा है। यहाँ के 15 जिले आते हैं और इन 15 जिलों में जो ठंड है वो सितमगर हो चली है। अगर बात यहाँ पर की जाए तो न सिर्फ पचमढ़ी के जो आलम अक्सर सुनाई देते हैं कि मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन है, कुछ वैसे ही हालात जो है वो मध्य प्रदेश के अमूमन हर संभाग के 2 से 3 जिलों का जो है वो दिखाई यहाँ पर दे रहा है। और यहाँ इसी के चलते जो है कहीं ना कहीं शासन ने एक निर्णय भी यहाँ पर लिया है। शीतकालीन अवकाश की जो है वो घोषणा कर दी गई है। 31 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू हो रहा है, 4 जनवरी तक ये अवकाश चलेगा। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस सर्दी के सितम के चलते जो आपके मरीजों की संख्या है उसमें भी इजाफा हुआ। अगर सरकारी ओपीडीज की हम बातचीत करते हैं तो सरकारी ओपीडीज जो है पूरे मध्य प्रदेश की अगर यहाँ पर आंकड़ा देखा जाए तो 13,500 से ज्यादा की पहुंच गई है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। राजधानी भोपाल की अगर हम बातचीत करते हैं तो यही ओपीडी जो है वो 2,500 से ज्यादा की। अगर सरकारी अस्पतालों का बस हम आंकड़ा यहाँ पर दे रहा है, प्राइवेट अस्पताल इसमें इंक्लूड नहीं है, तो अपन इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सर्दी का जो असर है वो सीधे तौर पर लोगों की सेहत पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो जिस प्रकार से, हालांकि मध्य प्रदेश में भी कई शहर ऐसे हैं जहां पर धूप खिलती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो भी हम लगातार देख रहे हैं। सर्दी का सितम जारी है नितिन, क्योंकि देखिए विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, कोहरा हर तरफ है। ऐसे में रेन बसेरे का कोई इंतजाम सरकार की ओर से किया गया है, प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम वहां पर किया गया है? देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए जो है यहाँ पर विश्राम गृह बनाए गए हैं। इसके साथ ही रैन बसेरी की बात की जाए तो पिछले दिनों जो पुराना बस स्टैंड है पंडरी में, वहाँ रैन बसेरी की तस्वीर भी हमने दिखाई थी और जर्जर कैसा है वो भी हमने देखा। कि फिलहाल तो ऐसी कोई व्यवस्था रायपुर शहर में बाहर से आने वाले रुकनों के लिए जो लोग रुकते हैं उनके लिए फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था मेरे जानकारी में अभी नज़र नहीं आ रही है। रैन बसेरा बनाया जरूर गया है। इसके जो पंडरी है वहाँ पर इसका किराया था केवल 40 रुपये, लेकिन वहाँ भी व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। धूल खाते गद्दे पड़े गए हैं। इसके साथ ही वहाँ पर जो बिस्तर होते हैं वो भी काफ़ी जर्जर है। पूरे बिल्डिंग ही जो है कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त है, तो उसको भी मेंटेनेंस करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही जो लोग रेलवे की ओर से आते हैं तो वो प्लेटफॉर्म में ही जो है रात रुकते हैं। इसके साथ ही जो बस ट्रैवलिंग करके जो बस के सहारे आते हैं वो बस स्टैंड में ही रुकते हैं। निश्चित रूप से अलाव का प्रयोग करते ही जो है लोग रात गुजारते हैं। और सबसे बड़ी बात है
कि अधिकतर लोग जो बिजनेस क्लास के जो लोग होते हैं जी। वो यहाँ पर होटल की व्यवस्थाएं हैं तो वहाँ पर रुक जाते हैं। कोई वीआईपी गेस्ट है तो उनके लिए जो है यहाँ पर सर्किट हाउस की व्यवस्थाएं की गई हैं। इस प्रकार से लोग जो है यहाँ पर रुकते हैं। फिलहाल सरकार को इसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। एक स्थिति यह भी है कि रायपुर शहर में फिलहाल नगर निगम की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से लगातार ये अपील की जा रही है और अलाव की व्यवस्था भी हो, इसको लेकर भी लगातार निर्देश दिए गए हैं नगर निगम के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, कि जहां जहां ठंड देखी जाती है और जहां जहां लोग काफी ज्यादा संख्या में एकत्रित होते हैं वहां पर देखिए, इस ठंड से बचने के उपाय तो करने ही होंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और हम देख रहे हैं किस तरीके से लोग जो है वो अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बेहद शुक्रिया नितिन आपका भी और शकील आपका भी तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।